बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे एसएल सिस्टम के बारे में। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सिंगुलर एसएल सिस्टम और रेगुलर को। तो वो उसमें पीरियडिक मैंने स्किप करवा दिया था। वो इसलिए करवाया था कि पीरियडिक थोड़ा सा ना, जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा, तो अच्छा आज हम लोग करेंगे पीरियडिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको मतलब लास्ट टाइम नहीं करवाया था। तो हम लोग सिंगुलर एसएल सिस्टम और रेगुलर एसएल सिस्टम कर चुके थे, तो पीरियडिक एसएल सिस्टम हमारा रहता था, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि आपने पढ़ा कि पीरियडिक में हमने क्या करना होता है, हमने उसका कॉन्जुगेट या बी माइनस ए उसका पीरियड ऐड करना होता है। तो एसएल सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, तो एसएल सिस्टम आप लोग देखें कि जी पीरियडिक एसएल सिस्टम कहता है जी द पीरियडिक एसएल इक्वेशन टुगेदर विद लीनियर होमोजेनियस मिक्स्ड एंड पीरियडिक एंड पॉइंट कंडीशंस। ये आपने बात याद रखनी है कि पीरियडिक के अंदर क्या होता है, मिक्स्ड एंड पॉइंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, u इंटू ए इज इक्वल टू यू इंटू ए। एक तरह से ये b माइनस ए आपने इसमें क्या करना है, ये कॉन्जुगेट है, मतलब कि इसका जो पीरियड होता है ऐसे सिस्टम में आपने इसका कॉन्जुगेट ऐड करना होता है कि b माइनस ए बार इज इक्वल टू यू इंटू पी। अब आपने याद रखना है, अब आप एग्जाम्पल में आपने नोट करना है कि आपने ये प्रूव करवाना है कि जब आप कंडीशन के अंदर कि कोई भी आपको एग्जाम्पल दी है, उस एग्जाम्पल में आप कंडीशन के अंदर u इंटू ए दिया होगा, आप इसके अंदर जब कोई भी b माइनस ए ऐड करोगे तो वो आपके पास u इंटू पी ही बनना चाहिए। ये कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। जैसे उसने देखो इधर लिखा भी हुआ कि बिकॉज u इंटू एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एक्स प्लस बी माइनस ए बार, मतलब कि b माइनस ए करके उसका कॉन्जुगेट आपने इधर ऐड करना है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू ए टू गेट, आप x की जगह a पुट करेंगे तो u इंटू बी आना चाहिए, यही हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर कहता है u इंटू एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, अगर x इज इक्वल टू बी पुट करें तो u इंटू बी इज इक्वल टू यू इंटू ए। फिर उसी तरीके से u डैश इंटू ए बराबर है, तो इसमें भी ऐड करेंगे तो ये बराबर आना चाहिए u डैश इंटू बी के। इस कॉल्ड द पीरियडिक एसएल सिस्टम। मतलब कि मेन पॉइंट इसमें यही है कि आप जब आपके पास कोई भी कंडीशन दी है कि u इंटू ए बराबर आनी चाहिए u इंटू बी के, कब जब आप उस फंक्शन में ये पीरियड ऐड करोगे b माइनस ए का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसी तरीके से u वाले में, इसी तरीके u बार वाले में, ठीक है। तो आप यही काम हम लोग देखें, आप लोग एग्जाम्पल करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल उसने दे दिए, ठीक है। फिर एग्जाम्पल के बाद उसने ये कंडीशनें दे दी कि u इंटू पाई है और u डैश इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू यू डैश इंटू पाई, और ये लिमिट है 0 टू पाई। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एसएल इक्वेशन लिखनी है। एसएल इक्वेशन लिख ली। अब आपने क्या करना है कि b माइनस ए, ये आपको लिमिट्स दी हुई हैं, देखो कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो इसमें आपका a 0 है और b कितना है, पाई है। तो b माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस 0, तो कितना आ गया, पाई। तो अब आपने नोट करना है कि आपका जो b माइनस ए है, ये b माइनस ए कितना आया जी, पाई आया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन थी, ये एग्जांपल थी, ये आपने एसएल क्वेश्चन लिख लेनी है। आपने पूरी क्वेश्चन लिख लेनी जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपलें करवाई। जब आपने इसको कंपेयर करना है तो p इंटू एक्स आपके पास बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है। अब जब आप इसमें पीरियड ऐड करोगे b माइनस ए, वो कितना है, पाई है। तो देखो उसने इसमें पीरियड ऐड कर दिया कि p इंटू एक्स प्लस पाई। इसी तरीके से क्यू वाली इसमें टर्म है नहीं, तो क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें उसने फिर पीरियड ऐड कर दिया कि क्यू इंटू एक्स प्लस पाई के। फिर आर इंटू एक्स बराबर है 1 के, तो इसमें भी उसने ऐड कर दिया जी एक्स प्लस पाई। ये असल में पाई क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि पाई यही वाली चीज़ है, b माइनस ए वाली, ठीक है। जैसे b माइनस ए इधर पाई आया। अब हम कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, इसमें आपने कंडीशन को लाजमी सेटिस्फाई करवाना होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये आपका a, ये आपका b है। कंडीशन आपकी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि u इंटू ए बराबर है u इंटू पी के। मतलब आपने ये सेटिस्फाई करवाना है कि u इंटू ज़ीरो बराबर है u इंटू पाई के। कब आए, जब ये आप पीरियड ऐड करोगे। तो देखो कि u इंटू ज़ीरो लिया हमने, u इंटू ज़ीरो लिया, u इंटू इसमें आपने पीरियड ऐड कर दिया कि 0 प्लस b माइनस ए पाई था। देखो 0 प्लस पाई का कितना आ गया, u इंटू पाई। तो ये देखो प्रूव नहीं हो गया कि ये एक तरह से u इंटू ज़ीरो, ये क्या बन रहा है, u इंटू ए, और ये क्या u इंटू पाई, ये एक तरह से क्या u इंटू बी। तो यही हमने प्रूव करवाना था कि u इंटू ए बराबर है u इंटू बी के। जैसे ये कंडीशन थी, देखी कि u इंटू ए बराबर है u इंटू बी के, इसमें ये पीरियड ऐड करने के बाद, ठीक है। तो सेम यही काम हमने इधर किया, देखे कि u इंटू ज़ीरो, इसमें पीरियड b माइनस ए वो पाई था, ये ऐड किया तो u इंटू पाई बन गया, मतलब u इंटू बी बन गया। इसी तरीके से अब इसके डेरिवेटिव में
तो वो भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव की भी ये कंडीशन दी हुई है साथ, देखें यू डैश इंटू जीरो है तो यू डैश इंटू, आप जब इसमें पीरियड ऐड करोगे बी माइनस से पाई तो आपके पास आंसर कितना आएगा यू डैश इंटू पाई। तो एक तरह से यू डैश इंटू जीरो कितना बनेगा यू डैश इंटू ए, और ये यू डैश इंटू पाई कितना बनेगा यू डैश इंटू बी। तो देखें ये वाली कंडीशन असल में सेटिस्फाई होगी ना कि यू डैश इंटू ए बराबर है यू डैश इंटू बी के। ए आपका इसमें ज़ीरो है और बी आपका पाई है, तो बी माइनस ए इसमें ऐड किया, देखें कि ये पाई क्या है कि बी माइनस ए ये एक तरह से, तो ये ऐड करने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, अब सेम ये इस एग्जांपल में भी आपने यही काम करना है। तो सबसे पहले तो आपने इसका पीरियड निकाल लेना, देखें बी माइनस ए कितना बन रहा है, ये माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई है, तो बी माइनस ए करेंगे तो पाई माइनस माइनस पाई, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई। मतलब आपका ये जो बी माइनस ए आया है, बी माइनस ए कितना आया है 2 पाई आया। अब आपने इसको ऐड करना, हर एक में और सेटिस्फाई करवाना है। देखें तो इसको आपने सबसे पहले एस एल से कंपेयर किया तो पी इंटू एक्स मेरे पास आ गया 1 के इक्वल, तो इसमें आपने पीरियड ऐड कर दिया जी पी इंटू एक्स प्लस 2 पाई। क्यू वाली टर्म नहीं है तो 0 आ गया, इसमें भी उसने ऐड कर दिया एक्स प्लस 2 पाई। आर वाली टर्म 1 है तो इसमें भी उसने ऐड कर दिया। ठीक हो गया जी। ये तो अब कंडीशनें सेटिस्फाई करवानी हम लोगों ने कि कौन सी कि यू इंटू ए बराबर है यू इंटू बी के। अब देखें वो इसमें ऐड कर रहा है कि यू इंटू माइनस पाई, तो u इंटू माइनस पाई, अब इधर प्लस हमने इसका पीरियड ऐड करना होता है b माइनस ए, चूँकि b माइनस ए हमारा कितना आया 2 पाई आया। देखो 2 पाई जब ऐड किया, देखो 2 पाई और माइनस पाई को सोल्व किया, आंसर कितना आया पाई आया। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि u इंटू माइनस पाई बराबर है u इंटू पाई के। इसका इसमें मतलब क्या बनता है, इसका मतलब यही बनता है कि ये माइनस पाई आपका a और ये पाई आपका कितना b है, तो मतलब कि u इंटू ए बराबर किसके आ गया u इंटू बी के। क्या करने से, इसमें पीरियड ऐड करने से। ठीक है, यही हमने कंडीशन सेटिस्फाई करवानी। अब डेरिवेटिव में आ जाओ, देखो कि u डैश इंटू माइनस पाई था, डेरिवेटिव में आपने याद रखना कि डेरिवेटिव में कंडीशनें भी सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, अब देखें जब इसमें ऐड किया -2 तो ये कितना बन गया, ये भी 2 पाई आ गया। मतलब u डैश इंटू माइनस पाई ये कितना था कि जी u डैश इंटू ए और बराबर u डैश इंटू पाई है, ये क्या बन गया u डैश इंटू बी। मतलब कि ये वाली कंडीशनें सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, ऊपर वाली जैसे हमने इधर करवाई थी। ठीक है जी, इसमें आपने ये ऐड कर देना, फिर ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवा देनी। ये कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये क्या है पीरियोडिक है। ठीक है, अच्छा इधर तक हमने ना पढ़ लिया सारा ही कि ये सिंगुलर भी हमने कर लिया था। अब सिस्टम भी हमने इन सब के पढ़ ली। ठीक है, मतलब कि पहले हमने पढ़ी एसएल क्वेश्चन, फिर रेगुलर एसएल क्वेश्चन, फिर सिंगुलर एसएल क्वेश्चन, फिर पीरियोडिक एसएल क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ कंडीशन पढ़ी, नीमान कंडीशन, इंटरमीडिएट कंडीशन और वो। फिर उसके बाद हमने इनके सिस्टम पढ़े कि जी रेगुलर एसएल सिस्टम क्या है, पीरियोडिक एसएल सिस्टम क्या है और सिंगुलर एसएल सिस्टम क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसका मज़ीद इसको नेक्स्ट करेंगे। तो अब हमारा एक तरह से वो टॉपिक सिर्फ इतना की रह गया है कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वाले और उसकी एग्जांपल्स करके ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस इसका। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको स्लो काम करवा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट ये इसका एंड ही है। तो आप क्या करें, आप लोग अपना ना ये सिलेबस रिवाइज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे वो रेगुलर वे में ही होंगे कॉलेजेस ओपन होने के बाद। तो इसलिए आप इसको रिवाइज़ करें, अपना सिलेबस स्टार्ट करें, किसी भी मतलब के डाउट में ना रहें कि जी प्रमोट हो जाना, ये हो जाना। ये एक चीज़ तो कन्फर्म है कि पेपर मस्ट होने, ये मतलब 100% कन्फर्म है। अब वो पेपर मतलब कि किस टाइप के होंगे वो मतलब अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि आप पेपर मतलब कि रेगुलर ही होंगे क्योंकि हालात मतलब कि अल्लाह करे काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। तो आप इस पर किसी भी डाउट में ना रहें। ठीक है, तो आप कोशिश करें इसको रिवाइज़ करें, अपना अच्छे से ये सिलेबस अपना इसको रेडी करें और अपनी तैयारी करें। ठीक है, जो कि मसला मसाइल वो आप डिस्कस करते जाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।